बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड दिस सब्जेक्ट इज़ अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस, दैट इज़ आल्सो नोन एज स्ट्रेटजिक फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये जो टॉपिक है ये कॉर्पोरेट लॉ में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीजिंग कंपनी, मुदारबा कंपनी एंड क्रेडिट रेटिंग कंपनी। फर्स्ट पॉइंट इज़ डेफिनेशन। मुदारबा कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें एक पार्टी फंड्स प्रोवाइड कर रही होती है और एक पार्टी स्किल प्रोवाइड कर रही होती है, तो ऐसी कंपनी को हम मुदारबा कंपनी कहते हैं। लीजिंग कंपनी ऐसी कंपनी जो किसी दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी एक ख़ास मुद्दत के लिए इस्तेमाल करने को देती है और उसके इवज़ उससे पीरियोडिक फ़ी, रेंट वगैरह लेती है। क्रेडिट रेटिंग कंपनी ऐसी कंपनी जो इन्वेस्टर को ओपिनियन प्रोवाइड कर रही होती है कि जो डेटर है, जो कि इंडिविजुअल भी हो सकता, गवर्नमेंट और कंपनी भी, वो डेट वापस करने की और टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट की पोजीशन में होगा या उसके डिफ़ॉल्ट कर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो ऐसी कंपनी को हम क्रेडिट रेटिंग कंपनी कहते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड। मुदारबा कंपनी में दो पार्टीज़ होती हैं। जो पार्टी फ़ंड प्रोवाइड कर रही होती है उसको हम रब्बुल माल कहते हैं और जो पार्टी स्किल प्रोवाइड कर रही होती है उसको हम मुदारिब कहते हैं। लीजिंग कंपनी में भी दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जो पार्टी लीज़ पर प्रॉपर्टी अपनी दे रही होती है उसे हम लेसर कहते हैं और जो पार्टी लीज़ पर प्रॉपर्टी ले रही होती है और रेंट पे कर रही होती है उसको हम लेसी कहते हैं। इसके बरक्स क्रेडिट रेटिंग कंपनी में तीन पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जो कि ये हैं। नंबर 1 क्रेडिट रेटिंग कंपनी, नंबर 2 डेटर, डेटर से मुराद जो डेट ले रहा है, नंबर 3 इन्वेस्टर, इन्वेस्टर से मुराद यहाँ पे ये है कि जो डेट प्रोवाइडर है। थर्ड पॉइंट इज़ टाइप्स। मुदारबा कंपनी दो इकसाम की होती हैं। रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा, जिसे हम मुदारबा अल मुक़य्यदा भी कहते हैं, जिसमें रब्बुल माल जो है वो मुदारब को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि जस्ट इस किस्म का कारोबार करना है, जैसे वो कह देता है सिर्फ़ कपड़े का काम करना है या सिर्फ़ इसी पर्टिकुलर लोकेशन में काम करना है, जैसे फैसलाबाद में सिर्फ़, कहीं और नहीं। अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा को हम मुदारबा अल मुतलक्का भी कहते हैं, जिसमें रब्बुल माल मुदारब को पूरी आज़ादी दे देता है कि जो कारोबार उसे मुनासिब लगे कर ले या जिस लोकेशन में काम करना चाहे कर लो। लीज़ की दो इकसाम हैं। ऑपरेटिंग लीज़, इसमें यह होता है कि जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसर के पास ही रहती है और ऑपरेटिंग लीज़ शॉर्टर पीरियड के लिए होती है। फाइनेंशियल लीज़, इसमें यह होता है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज टर्म जो है वो लेसी को ट्रांसफ़र हो जाती है और फाइनेंशियल लीज़ जो है ये लॉन्गर पीरियड के लिए होती है। क्रेडिट रेटिंग कंपनी जो है ये दो किस्म की रेटिंग प्रोवाइड करती है। बॉन्ड रेटिंग, ये हमें ये बताती है कि बॉन्ड जो है वो हाई ग्रेड इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है या जंक बॉन्ड है। कंट्री रेटिंग, ये हमें ये बताती है कि कंट्री का आउटलुक स्टेबल है या पॉजिटिव ग्रोथ करेगी या नेगेटिव यानी डाउनवर्ड जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। मुदारबा कंपनी, रब्बुल माल और मुदारब के दरमियान प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर प्रॉफिट हो तो दोनों में डिवाइड हो जाता है, अगर लॉस हो तो वो रब्बुल माल को ही सिर्फ बियर करना पड़ता है। मुदारब का लॉस यही है कि जो उसने एफ़र्ट और टाइम लगाया है वो वेस्ट जाता है। लीजिंग में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग नहीं बल्कि फ़िक्स्ड पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है लेसर और लेसी के दरमियान। प्रॉपर्टी का लेसी जो भी करे उसको उससे प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेसर को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। लेसी जस्ट फिक्स्ड रेंट जो डिसाइड हुआ होता है दोनों के दरमियान वो पे करता जाता है लेसर को उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करने के एवज़। इसके बरक्स क्रेडिट रेटिंग कंपनी की सूरत में तीनों पार्टीज़ डेटर, इन्वेस्टर और क्रेडिट रेटिंग कंपनी के दरमियान किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट इज़ एक्ट और ऑर्डिनेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। मुदारबा कंपनी मुदारबा ऑर्डिनेंस 1980 के तहत रजिस्टर्ड होती है और ये मुदारबा रूल्स 1981 और मुदारबा रेगुलेशंस 2021 को फॉलो करती है। जबकि लीजिंग कंपनी जो है वो कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 282 के तहत जो है रजिस्टर्ड होती है
اور یہ نان بینکنگ فنانس کمپنیز رولز 2003 اور نان بینکنگ فنانس کمپنیز اینڈ نوٹیفائڈ اینٹیٹیز ریگولیشنز 2008 کو فالو کرتی ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ کمپنی سیکیورٹیز ایکٹ 2015 کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور کریڈٹ ریٹنگ کمپنیز رولز 1995 اور کریڈٹ ریٹنگ کمپنیز ریگولیشنز 2016 کو یہ فالو کرتی ہے۔ 6th پوائنٹ از ایگزامپلس۔ مضاربہ کمپنی میں قسم مضاربہ، اول مضاربہ، مضاربہ المالی جو ہیں یہ بیسٹ ایگزامپلز ہیں۔ لیزنگ کمپنی میں ایشین لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ، سگما لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ، سعودی پاک لیزنگ کمپنی لمیٹڈ شامل ہیں، جبکہ کریڈٹ ریٹنگ کمپنی میں پاکستان میں پیکرا سب سے فیمس ہے۔ اس کے علاوہ JCR VIC کریڈٹ ریٹنگ کمپنی لمیٹڈ بھی شامل ہے۔ گلوبل ورلڈ میں انٹرنیشنلی جو ہے موڈیز، اسٹینڈرڈ اینڈ پورز اور فچ ریٹنگ کافی مشہور ہے۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ ناؤ if you have any question, you are more than welcome to ask in comments.